जी हां दोस्तों, बिहार में नीतीश सरकार के शपथ समारोह के खत्म होते ही मोदी, ज्ञानेश और नीतीश के लिए आई बुरी खबर। बिहार सरकार पर भी संकट, राहुल का ब्रह्मास्त्र। तो क्या अब कोर्ट लेने जा रहा एक्शन? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि शपथ ग्रहण के बाद यह कहा जाने लगा कि यह तो मोदी, शाह, ज्ञानेश के साथ साथ नीतीश के लिए बुरी खबर है। और अब बिहार सरकार कैसे संकट में आएगी? क्या सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने जैसी स्थिति होगी? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, बिहार में नीतीश की मोदी शाह वाली डबल इंजन वाली सरकार के शपथ समारोह संपन्न होते ही जो खबर आई, उसने मोदी, शाह, ज्ञानेश समेत नीतीश को हिला दिया। क्योंकि कहा जा रहा 20 नवंबर नई सरकार का शपथ हुआ और इसके फौरन बाद की स्थिति जो उत्पन्न हुई है, जिसमें 26 मंत्रियों ने शपथ तो ले लिया, लेकिन कब तक ये मंत्री बने रह पाएंगे ये कहा नहीं जा सकता है। कब तक ये सरकार रहेगी ये कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि आने वाले दिनों में जिस किस्म की तैयारी राहुल गांधी ने कर रखी है, जिस किस्म का ब्रह्मास्त्र का प्रयोग इस वक्त किया जा रहा है और जिस तौर पर तमाम कड़ियां जुड़ती हुई आगे बढ़ रही हैं, उससे देश में एक अलग तरह का भूचाल तो आएगा ही, मगर बिहार सरकार संकट में घिरेगी। और खबर है कि दोस्तों, मोदी, चुनाव आयोग, ज्ञानेश, शाह, नीतीश, एसआईआर, इन सब पर सीक्रेट प्लान कामयाब होता हुआ अभी से दिख रहा है। बुरे दिन अभी से शुरू होंगे। तो ऐसे में जो कहावत है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने की, क्या वो सच साबित होने जा रही है? मतलब खुशियों का जश्न ठीक से मना भी नहीं पाया कि स्थिति। दोस्तों, आखिर कहा यह जा रहा है कि बिहार में जिस साजिश के तहत इस चुनाव को जीता गया, इस मैंडेट को लूटा गया, जिस तरीके से देश के बुद्धिजीवियों को फोर्स करके अपने पक्ष में अब इस लूटे गए मैंडेट को जस्टिफाई करने के लिए देश के कथित मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी चैनलों पर बैठाकर लेख लिखवा करके उनसे जो पूरा का पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है, सब कुछ खुलने जा रहा है। और जाहिर तौर पर यह सब कुछ खुलेगा मामला कोर्ट में, और कोर्ट फिर उस पर क्या करेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। पूरा देश देखने जा रहा है कि कैसे बिहार जीता गया। एक एक बिंदु से पर्दा हटने जा रहा है कि कैसे एसआईआर के जरिए बिहार में जीत की स्क्रिप्ट लिखी गई। एसआईआर में निशाना बनाकर लोगों के नाम काटे गए। 12 राज्यों में अब काटे जाने की जो गुणागणित है उसे जारी किया गया। जैसे कि राहुल के कमांडो ने ज्ञानेश, मोदी, शाह की आंखों में आंखें डाल करके जिसे कह दिया, चुनाव आयोग ने जैसी नीति बिहार में अपनाई उसे बाकी राज्यों में भी दोहराई जाएगी, मगर हम इसे होने नहीं देंगे। कांग्रेस बिहार चुनाव के पहले से एसआईआर को लेकर सवाल उठाता रहा। दोस्तों, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई। एसआईआर के बारे में सुप्रीम कोर्ट के 5 आदेश आए, पांचों ही चुनाव आयोग के खिलाफ रहे। लेकिन फिर भी मौजूदा वक्त में जिस किस्म की स्थिति टीवी चैनलों से लेकर के देश के कथित बुद्धिजीवियों के जो बना रखी है, ताकि बिहार की इस जीत के पीछे की रणनीति, स्ट्रैटेजी, साजिश या जो कुछ भी है उस पर किसी तरह की कोई चर्चा हो ही ना। आप देखें दोस्तों, किस तौर पर यह कहा गया कि बिहार में तो राहुल गांधी ने एक ही मुद्दा पकड़ लिया, एसआईआर का, वोट चोरी का, दूसरे मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया। बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं की बात, पलायन, इन सब मुद्दों को कांग्रेस पार्टी और विपक्ष तेजस्वी ने उठाया नहीं। कितनी बेशर्मी के साथ में, कितनी बेहूदगी के साथ में, लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों के साथ में पत्रकारों के भेष में कथित भक्तों ने जिस अंदाज में, जिस तरीके का नैरेटिव फैलाने की कोशिश की, उसके धज्जियां एक एक करके उड़नी शुरू हो गई हैं। हर शख्स हैरान है दोस्तों। 20 वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी, 20 वर्षों में लालू राज से ज्यादा अपहरण और फिरौती के मामले एनसीआरबी का डेटा कहता है। 20 वर्षों में पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, राज्य स्तर पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बदहाल, बद से बदतर स्थिति, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर तरफ जिस अंदाज में, जिस तरीके से वहां पर दयनीय स्थिति रही, बावजूद इसके 90% के आसपास एनडीए को कामयाबी मिल जाए तो यह कहा जाएगा। और उसके पीछे की जो प्लानिंग, जो तथ्य रहे हैं, उसके जरिए से भी इस बातें सामने आ रही हैं
कि पूरा का पूरा मैंडेट लूटा गया और इस मैंडेट के पीछे की चोरी को अब 5 करोड़ देश के लोग हस्ताक्षर अभियान चला करके, जैसा कि राहुल के कमांडरों ने इस बात की शुरुआत कर दी है, वो आगे पूरे देश में ले जा रहे हैं। रामलीला मैदान से जिसकी शुरुआत हो रही है, गुजरात से एक दिन के बाद में जिस यात्रा में राहुल गांधी शामिल हो रहे हैं, उससे एक बिगुल फूंका जाएगा और मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच रहा है। जाहिर तौर पर सारे के सारे मामले ऐसे हैं जिनके कड़ियों को जोड़ करके, जिन तथ्यों के आधार पर कांग्रेस पार्टी यह दावा कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर पूरे के पूरे बिहार के चुनाव को हम पलटने की स्थिति रखते हैं। मगर दोस्तों, क्या ऐसा हो पाएगा? अब दोस्तों, इसी बीच में लगे हाथ आरजेडी के लालू के एक सिपाही का जो वक्तव्य है वो आपको सुना देते हैं। उन्होंने कहा दोस्तों कि बिहार में बलात् जनादेश को लूटकर शपथ ग्रहण समारोह का जश्न मनाया जा रहा है। यह हर्ष उत्सव उन्हें मुबारक हो। 2025 का जनादेश बिहार याद रखेगा। मिशनरी मैनेजमेंट से लूटा प्राप्त जनादेश लोकतंत्र के लिए घातक, यह जनभावना का सीधा अपमान है। बिहार की आवाम इस खेल से आवक है, परंतु इस लूट को बिहार के महिलाओं के आंचल से ढकने की कोशिश की जा रही है। और संदर्भ 10,000, लेकिन हर कोई समझ रहा है कि प्रति विधानसभा 25 से 30,000 वोट लूट का खेल किया गया। यानी कि दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में छोड़ दीजिए आपके महिलाओं को 10,000 रुपए दीजिए, छोड़ दीजिए वो सारी की सारी चीजें कि क्या कुछ किया गया, मगर जिस अंदाज में बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जिस एसआईआर को गुणागणित के साथ में, जिस मक्कारी के साथ में लागू करने की कोशिश की गई और जिस तरीके से किया गया, आप देखिए बिहार के कई सारे विधानसभा चुनाव जहां पर जीत हार का मार्जिन भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के प्रत्याशी का कितना है आपको पता है? जितना चुनाव आयोग ने वोट काटे, अगर चुनाव आयोग ने वहां पर उस विधानसभा में वोट ना काटे होते तो उस पर बीजेपी या एनडीए की वैसी जीत नहीं होती। ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े कहते हैं। मैंने एक दिन प्रॉपर इस पर बाकायदा शो किया था, आप जाकर पीछे देख सकते हैं। जहां पर वोट डिलीट किए गए, किस तौर पर वहां पर जीत और हार भारतीय जनता पार्टी के सामने कैसे मंडरा रही थी और कैसे उनकी झोली में जीत गई। जो जीत का मार्जिन है वो किस तौर पर है। अगर वहां पर वोट डिलीट ना किए गए होते या उन क्षेत्रों में जहां पर वोट जोड़े गए, वहां पर भी वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की जीत देखने को मिली। मगर दोस्तों, आप देखिए कि कैसे मोदी शाह ने चुनाव जीतने वाले हथियार के मुखिया ज्ञानेश और उनके आयोग को बचाने के लिए देश के बुद्धिजीवियों को काम पर लगा रखा है। देश का टीवी मीडिया उस राग को आलाप रहा है कि चोरी सामने ना आने पाए। बिहार की कथित चोरी के बम पर जीत को जस्टिफाई किया जा रहा है। निशाना राहुल और विपक्ष पर लगाया जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, मेरे अगले शो में देखिए कि किस तरीके से कुछ घंटों पहले 272 लोगों ने, मोदी के खास लोगों ने, किस तरीके से, जिस अंदाज में चिट्ठी वायरल की है, जिस तरीके से उन्होंने जो कुछ कहा है, जाहिर तौर पर एक षड्यंत्र और साजिश का नतीजा है। कौन है वो लोग? ये वही लोग हैं जिसमें एक्स जजेस शामिल हैं, एक्स आईपीएस आईएएस ऑफिसर शामिल हैं, एक्स अधिकारी शामिल हैं, एक्स राजदूत शामिल हैं। मगर सत्ता के तलवे चाटने के लिए इनकी ललियाती हुई जबान किस तौर पर आगे बढ़ रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे मुख्य चुनाव आयुक्त को की नियुक्ति के लिए 3 लोगों के पैनल बनाने की बात कही और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात कही, जस्टिस जोसेफ ने फैसला दिया, तो जब मोदी शाह की सरकार ने उस कानून को पलट दिया तो इन 272 जैसे जो सम्मानित एक वक्त में रहे, माफ कीजिएगा मैं आप लोगों का नाम तो नहीं लूंगा, मगर कैसे इन लोगों ने बेशर्मी के इंतहा करते हुए उस वक्त अपने जबान पर ताला लगा लिया था और आज राहुल गांधी को निशाना बना रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि साहब, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना, चुनाव आयोग की ईमानदारी पर सवाल उठाना, यह दरअसल एक नपुंसकता जैसी स्थिति वाली उत्पन्न करना हुआ। शर्म नहीं आती? कभी देश की अदालतों में बैठकर फैसले दिए आप लोगों ने, कभी देश के सरहदों पर अधिकारियों के तौर पर आप लोगों ने सुरक्षा की है, कभी देश के लिए दूसरे विदेशों में राजदूत के तौर पर काम किया है, आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर के तौर पर आपने सर्व किया है, आपके उस कार्य को सलाम। मगर ये जो आपकी चाटुकारिता है, सत्ता पक्ष के तलवों के में झुकने की जो अंदाज में आपने चिट्ठियां लिखी, वो नपुंसकता राहुल गांधी या सवाल उठाने वाले लोगों का नहीं है। वो नपुंसकता आप जैसे लोगों की है जो कि लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों को तार तार कर रहे हैं आप लोग। इस पर बाकायदा विश्लेषण मैं करूंगा दोस्तों। मगर अब राहुल गांधी जिस तौर पर
दिल्ली के रामलीला के ऐतिहासिक मैदान से जो शुरुआत करने जा रहे हैं, 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के साथ में गुजरात से लेकर एक यात्रा की शुरुआत, और फिर पूरे देश में खास तौर पर 12 राज्यों में जहां पर SIR की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई। आप सोचिए, असम में SIR मोदी, शाह और उनका चोर चुनाव आयोग नहीं करा रहा, वहां पर सिर्फ SR कराता है। क्योंकि जब पिछली बार NRC हुआ था, वहां पर उसमें मुसलमानों के मुकाबले ज्यादा तादाद ऐसे लोगों की थी जिनका नाम नहीं आया था। वो लोग थे हिंदू, बहुसंख्यक आबादी से थे, इसलिए वहां पर SIR नहीं कराया गया, सिर्फ स्पेशल रिवीजन कराया जा रहा है। ये इस देश में हो रहा है, ये मौजूदा वक्त में हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, डिजिटल सोशल मीडिया के युग में हो रहा है, जब 1 सेकंड में बातें यहां से वहां पहुंचती है। मगर फिर भी शर्म, नैतिकता, संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों को खूंटी पर टांगकर जिस अंदाज में थेथरी का यह पूरा का पूरा जाल बिछाया गया है, जनता उसे तो खोलेगी। और दोस्तों, इसीलिए राहुल ने अपने साथ साथ पूरी प्लानिंग की है। अभी एक दिन पहले 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों, विधायक दल के नेताओं, महासचिव, वरिष्ठ नेताओं के साथ SIR पर राहुल की बैठक हुई। और प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अंदर आम भावना यही है कि चुनाव आयोग जानबूझकर समाज के वर्गों को वोट हटाने की कोशिश करता है। बिहार में देखा गया, 12 राज्यों में लागू करने की योजना है। और ऐसे में वेणुगोपाल ने केरला का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, 9 दिसंबर को पहले चरण का मतदान है, और उसी दिन बूथ लेवल अधिकारियों को अंतिम सूची देने के लिए कहा गया। केरला विधानसभा ने SIR प्रक्रिया को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया, लेकिन चुनाव आयोग नहीं सुन रहा। अत्याधिक कार्य दबाव के कारण BLO आत्महत्या कर रहे हैं। 1 महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के लिए दबाव डाला गया। जाहिर तौर पर यह सारी की सारी ऐसी स्थितियां हैं जो देश में एक ऐसे भूचाल की तरफ बढ़ने के संकेत दे रहे हैं, जिसमें आने वाले दिनों में इन तमाम चीजों पर कोर्ट को फैसला तो लेना होगा। और फिर बिहार की वो सरकार जो कथित तौर पर चोरी की मैंडेट से इस वक्त खूंटा गाड़ करके बैठी है, देखते हैं ये खुशियां उनके चेहरों पर कब तक रहती है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।